पत्नी मां पर बार बार इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और पति बार बार उसको अपनी हद में रहने को कह रहा था, लेकिन पत्नी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर कह रही थी कि उसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी, तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो माजी नहीं उठाई है। बात जब पति की बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने अपनी पत्नी की गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही दोनों की शादी हुई थी। पत्नी से तमाचा सहन नहीं हुआ, वह घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते उसने अपने पति से एक सवाल पूछा कि तुमको अपनी माँ पर इतना विश्वास क्यों है। तब पति ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने जब सुना तो उसका मन भर आया और पति ने पत्नी को बताया कि जब वह छोटा था तब उसके पिताजी गुजर गए थे। माँ ने मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जो माँ को काम मिलता था उसे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक थाली में मुझे खाना परोस देती थी और खाली डिब्बे को ढक कर रख देती थी और मुझसे कहती थी कि बेटा मेरी रोटियाँ इस डिब्बे में हैं, बेटा तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर कह देता था कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। माँ ने मुझसे मेरी झूठी आधी रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने लायक हो गया हूँ, लेकिन यह कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस पड़ाव पर अपनी इच्छाओं को मारा है। वह माँ आज उम्र के इस पड़ाव पर किसी अंगूठी की कैसे भूखी होगी, यह मैं सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो, मैंने तो पिछले 25 सालों से अपनी माँ की इस तपस्या को देखा है। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए, माँ की आंखें छलक उठी। अब वह समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वह बेटे की आधी रोटी का कर्ज चुका रही है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हो जाती है, हम फैमिली में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारे लिए अच्छे और बुरे का फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि पहाड़ों की कंधारों में रहकर तपस्या करना आसान है, लेकिन एक परिवार में सहज रहना उतना ही मुश्किल होता है। इसलिए हम सब एक पारिवारिक आदमी हैं, हमारे परिवार में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। इसलिए हमें किसी भी झगड़े पर कोई भी फैसला करने से पहले हमें एक बार अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। मैं नहीं कहता हर बार गलतियां पत्नी की होती है, लेकिन माँ होती है, हमें उसे गलत कहने का हक नहीं होता। अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपनी पत्नी से भी मोहब्बत करो, लेकिन एक परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, एक परिवार को बखूबी चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है संयम बना के रखना। इसलिए अगर आप खुश होना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, तो बस एक ही ट्रिक है, एक ही पॉइंट है कि अपने आप को संयम में रखो, अपने आप को शांत रखो। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक भी करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।